everyone. Today we are going to study about work, power and energy. So सबसे पहले देखते हैं what is work. So when we talk about work, अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें तो वर्क का मतलब होता है कि कुछ भी आप काम कर रहे हो, लाइक पढ़ाई कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप ऑफिस में बैठ के कुछ काम कर रहे हो, इन सबको एक वर्क के रूप में देखा जाता है. लेकिन फिजिक्स में वर्क का मतलब कुछ अलग होता है. सो व्हाट इज वर्क? वर्क को डिफाइन करने के लिए फिजिक्स में हम क्या करते हैं, लेट्स से दैट देयर इज एन ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है. लेट्स से दैट फोर्स इज एफ वेक्टर. इस एफ वेक्टर का एक हमें बोला जाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. सो अब हम बोलते हैं कि अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा होगा एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो मैं बोलूंगा कि इस फोर्स ने कुछ न कुछ काम कर दिया है. लेट्स से दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज एस वेक्टर. मैं इसे एस वेक्टर नाम दे देता हूं. सो इस फोर्स की वजह से इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट होता है एस वेक्टर के बराबर. देन मैथमेटिकली हम इस वाले फोर्स से वर्क निकाल सकते हैं. और कैसे निकालना है हमें? सो W इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा मुझे तो वर्क मिल जाएगा. ना हमने पढ़ रखा है कि डॉट प्रोडक्ट में A वेक्टर डॉट B वेक्टर का मतलब होता है AB cos थीटा के बराबर. ओके, सो वैसा ही F वेक्टर डॉट S वेक्टर का मतलब होगा FX cos थीटा के बराबर. सो लेट्स से दैट the angle between F vector and S vector is theta. ऐसा मैं थीटा मान लेता हूं. सो जब मैं इसको डॉट पर करूंगा तो मैं लिखूंगा that is equal to A S cos of theta, where theta is angle between F vector and S vector. नाउ जैसे मैं लिखता हूं कि W is equal to Fs cos थीटा. अभी थीटा के ऊपर cos की वैल्यू चेंज हो रही होगी. अगर एक्यूट एंगल होगा तो cos की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो cos की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. अगर 90 डिग्री हुआ तो cos की वैल्यू 0 हो जाती है. इसका मतलब इस वाले cos थीटा को देखकर मैं बोल सकता हूं कि W मतलब वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो. पॉजिटिव और निगेटिव के लिए तो हमें एग्जांपल से ले लेंगे, समझ में आ जाएगा. लेकिन ये जब जीरो कब होता है वो मैं देखना चाहता हूं. लेट्स सी दैट कि अगर आपके पास कहीं पर कोई एक एरोप्लेन ऐसे जा रही है, एरोप्लेन जा रही है और आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ इसके ऊपर वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ कितना होगा, है ना, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस वाले एरोप्लेन के ऊपर कितना वर्क करेगा. ध्यान देना, कभी भी वर्क निकालना हो तो आपको दो चीज बहुत ज्यादा डिफाइन होना चाहिए. सबसे पहला, कोई अगर आपसे पूछे कि सर वर्क निकालना है मुझे, तो एकदम से आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर वर्क तो मैं निकाल दूंगा, पहले तो ये बताओ किस फोर्स से निकालना है, नंबर 1. दूसरा ये आपको पूछना है कि सर दूसरा चीज हमें इंफॉर्मेशन दो कि किस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें निकालना है, क्योंकि जब वर्क निकालोगे तो हमें फोर्स कौन सा लग रहा है ये पता होना चाहिए और किस पर लग रहा है वो भी पता होना चाहिए, तब जाकर आप वर्क सही निकाल पाओगे. तो फिलहाल के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया ये एरोप्लेन और हमें जो फोर्स दिया गया है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा होगा नीचे की ओर, वर्टिकली डाउनवर्ड. तो देखो जब एरोप्लेन आगे की ओर जा रहा होगा, है ना, ऐसे किसी कांस्टेंट हाइट पर ऐसे जा रहा है आगे की ओर, और mg फोर्स लग रहा होगा नीचे की ओर. सो आप देखो इस mg और इस एरोप्लेन के डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हो गया 90. इस केस में फोर्स ऑफ ग्रेविटी से जो इसके ऊपर वर्क होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा. समझ में आया आपको 0 वाला वर्क? सो इस तरीके से आप वर्क की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे. अच्छा, मान लो आपके पास बहुत देर तक कोई फोर्स वर्क कर रहा होगा, तो आपको टोटल वर्क निकालने की अगर कहीं पर बात आ जाए तो सब टोटल वर्क कैसे निकालें वो भी एक कंफ्यूजन आती है. देखो टोटल वर्क निकालने की बहुत ही सिंपल सा तरीका है. आप क्या करो, हर एक छोटे छोटे वर्क को ना ऐड करते जाओ. अगर कहीं पर वर्क टोटल निकालने की बात आए तो आप क्या करो, छोटे छोटे वर्क को निकालकर ऐड करते जाओ. छोटा छोटा वर्क कितना होगा? लेट्स से दैट वर्क इज
डी डब्ल्यू। फिजिक्स में डी डब्ल्यू का मतलब होगा कुछ छोटा सा एक वक्र निकाला गया है, ठीक है। अगर इसको छोटे छोटे वक्र को हमें ऐड करना है तो आपको पता होगा कि एडिशन के लिए एक इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है अगर कंटिन्यूअस कोई फंक्शन होगा तो, है ना। तो मैं क्या करता हूं, इस वक्र टोटल निकालने के लिए मैं यहां पर इंटीग्रेशन का हेल्प लेता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू विल गिव यू टोटल वर्क डन। नाउ व्हाट इज डी डब्ल्यू? छोटा सा वर्क। छोटा सा वर्क का मतलब छोटा एक फोर्स लग रहा होगा और उसने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया होगा ds, है ना, एफ ds, और एक यहां पर टर्म आएगा cos ऑफ थीटा। फिलहाल के लिए सिंपल बनाने के लिए जूम कर लेता हूं मैं कि cos थीटा की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। सो cos थीटा की वैल्यू 1 होगी, जो मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगा, 0 रहा होगा। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल कितना रहा होगा, 0 के बराबर रहा होगा, ठीक है। सो आप लिखना पड़ेगा वर्क डन टोटल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ds cos थीटा के बराबर। जब आप टोटल वर्क डन निकालते हो और इस वाले चीज का इस्तेमाल करोगे तो आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। नाउ सी, इसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि कभी कभी फोर्स आपको कांस्टेंट दे रखा होता है, कभी कभी फोर्स आपको वेरिएबल दे रखा होता है। मतलब आपके पास दो केस आएंगे। केस वन में क्या होगा, सो केस वन में फोर्स हो जाएगी कांस्टेंट, एंड केस टू आएगा जब आपके पास फोर्स हो जाएगा वेरिएबल। दिस इज वेरिएबल फोर्स। सो इन दोनों केस में आपको कैसे निकालना है वर्क डन? तो देखो, फोर्स अगर कांस्टेंट हो गया तो बहुत ही सिंपल है। आपको पता है कि इंटीग्रेशन से कांस्टेंट चीज को मैं बाहर कर देता हूं। इस वाले केस में वर्क डन टोटल निकालने के लिए मैं फोर्स को बाहर कर दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा, यानी कि ये ds cos थीटा आपको देगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप टोटल वर्क डन यहां पर निकालो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो। लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स होगा तो इस केस में वर्क डन टोटल निकालने के लिए आपको पता है कि वेरिएबल चीज को इंटीग्रेशन से बाहर नहीं लेना है। तो अगर इंटीग्रेशन से बाहर नहीं लेना है तो इसका मतलब एक साथ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वाले टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहां पर कुछ भी आप बाहर नहीं निकाल सकते। समझ आ गया इतना? अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा और फिर आपको समझाऊंगा कि कांस्टेंट वाले फोर्स से कैसे हमें वर्क निकालना है और वेरिएबल वाले फोर्स से हमें कैसे वर्क निकालना है। ओके।